الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد إنما يخشى الله من عباده العلماء قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم كجسد واحد وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. All compliments, all physical prayer and monetary worship are for Allah. Peace be upon you, O Prophet. Allah's mercy and blessings we seek refuge in Allah from Satan the rejected and accursed, in the name of Allah, the most benevolent, the most merciful. O my Lord, expand me my breast is my task for me, remove the impediment from my speech, so they may understand what I say. शुद्रो ब्रह्मणतामिति ब्रह्मणश्चैति शुद्रताम क्षत्रियो याति वितृत्वं विघाद्वीश्च्यं तथेच्छच स एवात्रपति प्रजानां कथं पुनर्जति कीर्तप्रभेदा बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभः. हजरात मोहतरम स्टेज पर तशरीफ फरमा, इस शहर के मुअज़्ज़ज़ काबिल एहतराम हजरात उलमाए किराम, खुसूसन इस प्रोग्राम के जिम्मेदार कन्वीनर अंडर कंसिडरेशन, इस शहर के बड़े ही हसास जेनरस पर्सन हाजी सुलेमान साहब पटेल, साथ साथ उस्मान भाई, उनकी पूरी टीम, उनके बेटे डॉक्टर इमरान साहब. वी थैंक फ्रॉम द बॉटम ऑफ आवर हार्ट, दिल की गहराई से हाजी साहब का, उनकी पूरी टीम का शुक्रिया अदा करता हूं, इस माने कर
इत्तिहाद उम्मत के उन्वान पर खूबसूरत प्रोग्राम उन्होंने ऑर्गेनाइज किया। हाजी साहब जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट मेरी नज़र में बहुत ही तारीखी सरजमीन और बहुत ही ऐतिहासिक ज़िला है। तारीख की किताब का अगर आप मुताला करेंगे तो बड़े बड़े अल्लाह वाले उलमाए किराम दानिश्वरान इज़ाम इस शहर में और इसकी ज़मीन पर पले बढ़े हैं। ऐसे विद्वान महात्मा लोग उस शहर के डिस्ट्रिक्ट के एक सियासी ऑर्गेनाइजेशन, एक जमात, एक तंजीम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष सदर भी हैं और गुजरात के महामंत्री भी हैं। इन सब को कता नज़र करते हुए एक बहुत खूबसूरत चीज़ हाजी साहब में यह है कि आपके सामने उन्होंने अपनी नेमत का इजहार किया। आदमी के पास, किसी भी आदमी के पास जब दौलत आती है तो दौलत अपने साथ तकब्बुर भी लाती, लेकिन अगर तकब्बुर ना हो, बड़ाई ना हो, तवाज़ो के साथ सही रास्ते पर अगर उसका खर्च हो तो अल्लाह के नज़र में उसका मकाम और उसका मर्तबा बहुत बुलंद होता है। अल्लाह ने अगर किसी को दौलत दी है तो उसका शुक्रिया अदा होना चाहिए। जुबान से नहीं कि अल्लाह आपने मुझे दौलत दी, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। जुबान से तो होनी चाहिए, लेकिन अमल से भी। हजरत मुफ्ती रियासत साहब बिजनूरी रहमतुल्लाहि अलैह ने तिरमिजी के दर्स के दौरान उन्होंने ये वजाहत की थी। मुझे याद है हजरत ने फरमाते थे, बोलते थे, अगर किसी को अल्लाह ने दौलत दी हो तो उसका शुक्रिया अदा होना चाहिए, खर्च करके, लोगों को बांट कर, देकर। मेरी जिंदगी का शायद ये ऐसा पहला प्रोग्राम है कि कोई सियासी और समाजी आदमी, सिर्फ ये सियासी नहीं समाजी आदमी भी हैं, अल्लाह ने दौलत से नवाजा है, उलमा से बहुत मोहब्बत करते हैं। पहली बार मिला हूं, लेकिन फोन पे जब राब्ता उस्मान भाई कराते थे तो ऐसा महसूस होता था, नहीं मालूम कि अल्लाह ने जिनको इतनी दौलत दी हो वो इतनी इनकिसारी उनके अंदर अल्लाह ने दी। तो उन्होंने आप खुसूसन उलमा को, हुफ्फाज को, उलमाए किराम को अपने जेब खास से उन्होंने जहां तक हो सका उन्होंने हदिये के तौर पर कुछ दिया है। अल्लाह के नबी का तरीक़ा भी था, काना यक़बलुल हदियत व युसीबु अलैहा, रवाहु तिरमिज़ी, कि अल्लाह के नबी हदिया लिया करते थे, दिया भी करते थे। तो ये सुन्नत उन्होंने यहाँ पे जिंदा की। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व ताला हजरत हाजी साहब की पूरी टीम की अल्लाह तबारक व ताला उनके जायज़ मकासद में भरपूर कामयाबी अता फरमाए। मेरे भाइयों, दो टॉपिक पर लंबी बात तो नहीं हो पाएगी, लेकिन दो टॉपिक पर इंशाअल्लाह वजाहत के साथ बात करने की जुर्रत करूंगा। एक तो ये इत्तिहाद उम्मत, दूसरे नंबर पर हजरात उलमाए किराम यानी तालीम के ताल्लुक से। एक का ताल्लुक बिल्कुल आम है, इत्तिहाद उम्मत, लेकिन यहां पर पर्टिकुलर हम उन तंजीम और उन ऑर्गेनाइजेशन और उस कम्युनिटी की बात करेंगे जो हमारे यहां पर इस मंच पर शरीक 18 मकतबे फिक्र और 18 तंजीम के सरबराहान को, उनके जिम्मेदारान को हाजी साहब ने एक प्लेटफॉर्म पर जमा किया। 18 ही नहीं, इनकी पेश कदमी है, अल्लाह इनको जज़ाए खैर दे, बल्कि इस वक्त
एशिया महाद्वीप के अंदर जरूरत इस बात की है कि एक एक कलिमा पढ़ने वाले एक प्लेटफॉर्म पर जमा होना चाहिए और मजबूती के साथ आगे बढ़ना चाहिए, ताकि ये मुल्क भी तरक्की करे और हम भी आगे तरक्की कर पाए। आज हम क्यों कमजोर हैं? यहूदी जिसको अल्लाह ने जिल्लत जिनकी मुकद्दर में लिखा दी, कुरान ने गवाही दी, सर्टिफिकेट पेश किया, उसके बावजूद भी आज वो दुनिया के सबसे मजबूत कौम है। आप गिन सकते हैं उंगलियों में, यू कैन काउंट देम, आप उनको बड़ी आसानी के साथ गिन सकते हैं। लेकिन आज दुनिया की सबसे बड़ी तंजीम, सबसे बड़ी कोई सबसे बड़ी कोई अगर कम्युनिटी है, सबसे बड़े एक तबका धर्म के एतबार से अगर कोई है तो वो जुडाइज्म है, वो यहूदी। सबसे बड़ी बात यह है उनके मजबूत होने की कि आज वो एक प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं। इतनी बड़ी तादाद हमारी पूरी दुनिया में है, सिर्फ भारत में नहीं, कलिमा पढ़ने वालों की तादाद पूरी दुनिया में 2 अरब तकरीबन, 1 अरब 98 करोड़ पूरी दुनिया में। इन इंटायर वर्ल्ड द पीपल द पॉपुलेशन ऑफ द मुस्लिम पर्सन इन इंटायर वर्ल्ड यू कैन काउंट देम, 1 अरब तकरीबन 98 करोड़ की तादाद है। लेकिन आप देखेंगे हर कोई अलग अलग मकतबे फिक्र के एतबार से बटा हुआ है। बटा हुआ भी नहीं, पुलिंग डाउन भी करते हैं, कभी कभी नीचा भी दिखाते हैं कभी कभी। याद रखिए, अल्लाह का कुरान, रब के कुरान के खिलाफ जाएंगे, नबी पाक अलैहिस्सलाम के हदीस के खिलाफ अगर जाएंगे, कयामत तो आ सकती है, बट यू कांट सक्सेस ऑन द अर्थ, आप जमीन पर कभी कामयाब नहीं हो सकते। मुझसे पहले भी हजरत मुफ्ती साहब ने आयत पढ़ी, मैंने उसी को पढ़ा 4 पारे में, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ। किसी भी मकतबे फिक्र के हैं आप, नॉट मैटर, कोई मसला नहीं, लेकिन आप जब कौम की, समाज की, मिल्लत की आती है तो यू शुड टुगेदर एंड बी यूनाइटेड, बिकॉज यूनाइटेड वी स्ट्रेंथ एंड डिवाइडेड वी फॉल। जब हम मजबूत होते हैं, एक जगह होते हैं तो मजबूत होते हैं, ताकत बनते, और जब हम अलग अलग हो जाते हैं मकतबे फिक्र को लेकर तो फिर हम कमजोर बन जाते हैं, हमको कोई भी तोड़ सकता। एक तकरीर की किताब में, पढ़ाई के जमाने में मैंने उस तकरीर में याद की थी, ये मुट्ठी, ये 5 उंगली है, अगर आप इसको घोंसा बना लीजिए तो मजबूती के साथ किसी भी चीज पर मारें तो उस चीज को डैमेज कर सकती है आपका ये मुक्का। लेकिन अगर इसी को अलग अलग कर लीजिए तो एक उंगली से आप कुछ भी नहीं कर सकते। कोई भी एक उंगली को पकड़कर तोड़ सकता है, आपको दर्द महसूस हो सकता है, लेकिन जब इसी को एक साथ मिला लीजिए तो एक ताकतवर मुक्का और एक घोंसा बन जाता है। हम गालियां दूसरों को देते हैं, माफ कीजिएगा, बहुत सारी कमियां हमारे अंदर हैं, हम अपने गिरेबान में झांक कर अभी देखें, दूसरों को गालियां हम बाद में दें। नबी पाक अलैहिस्सलाम के जमाने में नबी मौजूद हैं, सहाबाए किराम की बड़ी तादाद मौजूद है, लेकिन रब के कुरान के खिलाफ गए तो आसमान से आने वाली मदद रोक दी गई थी। उहद के मैदान में उलमाए किराम की बड़ी तादाद मौजूद है, वो जानते हैं क्यों? इंतशार की बुनियाद पर, मुंतशिर हो जाने की वजह से अल्लाह के तरफ से जो मदद आने वाली थी, अल्लाह तबारक व ताला को 1450 साल बाद आने वाली कौम को एक इबरत, एक सबक देना था, और ये कहना था कि कौम के लोगों, नबी मौजूद हैं, नबी ऐसे वैसे नहीं, वजह तख्लीक कायनात, जिनकी वजह से अल्लाह ने आसमान और जमीन को पैदा किया, जिनकी वजह से अल्लाह तबारक व ताला ने हमें और आपको, इस वर्ल्ड को, इस ब्रह्मांड को सजाया, वो नबी मौजूद हैं। लेकिन उनके सहाबा के बीच में इंतशार
पैदा हुआ, मुंतशिर हो गए। एक प्लेटफॉर्म, सिर्फ 2 प्लेटफॉर्म पे मुंतशिर हुए थे। सहाबाए किराम जंगे उहद के मैदान में, उलमाए किराम बखूबी जानते हैं, पढ़े लिखे बच्चे भी जान सकते हैं, अल्लाह तबारक व तआला के तरफ से मदद रोक दी गई थी। 70 सहाबा दर्दनाक तरीके पर शहीद किए गए। वजह क्या थी? सिर्फ ये कि सहाबा बट गए थे। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मंशा के खिलाफ उन्होंने कदम उठाया था। नबी मौजूद, सहाबा मौजूद, उसके बावजूद भी अल्लाह तबारक व तआला ने यह कहा कि नबी की बात को नहीं मानोगे, नबी के मंशा के खिलाफ जिंदगी गुजारोगे। नबी मौजूद है, लेकिन देखो इंतिशार की नहूसत ऐसी होती है कि आने वाली मदद भी आसमान से तुम्हारे सर के ऊपर रोक दी जाती है और तुम जलील और रुस्वा कर दिए जाते हो इस धरती पर। उसी जंग में हजरत सैयदुश शुहदा अल हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु के जिस्म के टुकड़े किए गए थे। किस वजह से? इंतिशार होने की बुनियाद पर। और आज हम कितने मुंतशिर हैं? हम किसी एक को टारगेट नहीं कर रहे हैं, बल्कि ऑल कम्युनिटीज आर टारगेटेड इन दिस टाइम। भारत के संविधान ने भी आपको एक साथ रहने की बात कही। अभी बैठा हुआ मैं एक आर्टिकल देख रहा था, उसको मैंने कई मर्तबा कोट किया। आई एम गोइंग टू कोट द आर्टिकल ऑफ 15 हैज बीन रिटन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए भारत के संविधान में लिखा, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, सेक्स, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ। अगर कोई आदमी कम्युनिटी के नाम पर, अगर कोई आदमी मकतबे फिक्र के नाम पर, अगर कोई आदमी टोपी के नाम पर कि किसी की टोपी ऊंची है, किसी की टोपी छोटी है, अगर कोई आदमी पगड़ी के नाम पर, अगर कोई आदमी किसी मस्जिद के नाम पर, एक 1.5 इंच की मस्जिद के नाम पर अगर कोई मुख्तलिफ जमातें बनाकर लड़ता है, तो प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, ये गलत है, ये गुनाह है। भारत का संविधान भी कहता है कि यह गुनाह है। अल्लाह का कुरान तो 2 टोक लफ्जों में कहता, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, मजबूती के साथ अल्लाह के रस्सी को मजबूती के साथ पकड़ो और फिर देखो कामयाबी तुम्हारी कदम चूमती नहीं। तारीख उठाकर देख लीजिए आप, दुनिया की सबसे जलील कौम यहूदी, ज़ुरिबत अलैहिमुज़ ज़िल्लतु वल मस्कना की क्या तफसीर है? यही ना, ज़ुरिबत अलैहिमुज़ ज़िल्ला, हुम ज़मीर का मर्जा कौन? ये यहूदी जुडाइज्म है। गुलामी की जिंदगी उन्होंने गुजारी मेरे भाइयों, गुलाम बनकर रहा करते थे वो। लेकिन आज यूनाइटेड नेशन, आज तकरीबन जितने भी बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े, बल्कि ये कहिए कि नई चीजों का जो आविष्कार, जो इजाद करते हैं, आज सबके पीछे यहूदी बच्चे और यहूदी साइंसदान और यहूदी दिमाग बैठा हुआ है। हमारा बच्चा पढ़ता है नौकरी लेने के लिए कि हमको नौकरी लेनी है, हमको गवर्नमेंट जॉब चाहिए, लेकिन यहूदियों का बच्चा पढ़ता, उनसे पूछिए कि भाई बेटे फ्यूचर में क्या बनोगे, व्हाट डू यू वांट टू बी द फ्यूचर, फ्यूचर में क्या बनना चाहते हो? वो ये कहता है कि मैं फ्यूचर में नौकरी के लिए नहीं पढ़ रहा हूं, मैं फ्यूचर में नौकरी पैदा करूंगा। उनका ये मकसद होता। अलग थे वो, अलग अलग बिल्कुल मुख्तलिफ फिरकों में बटे हुए थे वो भी, लेकिन जब उन्होंने देखा कि नहीं हम जलील और रुस्वा हो रहे हैं, तो अपने धर्म के बुनियाद पर, मजहब के बुनियाद, अपने ग्रंथ के बुनियाद पर एक प्लेटफॉर्म पर आए। आने के बाद एक प्लेटफॉर्म पर आए, एक को अपना लीडर चुना उन्होंने। दुनिया उनके सामने सजदा करती है। गोल्डा माहिरा की तारीख पढ़ लीजिए, इसराइल की। दुनिया सलाम करती है यहूदियों के सामने। उनके पास जो आलात है, उनके पास जो दुनिया को चलाने की ताकत है, यहूदियों के पास, हमारे पास नहीं। लेकिन आपको मैं एक तारीख बताऊंगा कि दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा और सबसे बड़ा दिमाग अगर किसी ने, अल्लाह तबारक व तआला ने किसी कम्युनिटी के अंदर रखा है, तो वो मुस्लिम कौम के नौजवानों और मुस्लिम कौम के एक एक फर्द के अंदर रखा। ईरान की तारीख पढ़िए,
दुनिया का सबसे बड़ा साइंसदान कौन? मुसलमान। दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर कौन? मुसलमान। दुनिया का सबसे बड़ा आप कह दीजिए कि केमिस्ट्रियन कौन? मुसलमान। दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टरों का इमाम किसको बनाया गया? 1930 को लंदन के अंदर उस तिब्बी कांग्रेस इजलास के अंदर मुसलमान को बनाया गया, किसी और को नहीं। हमारी तारीख है ये। लेकिन आज हम लड़ते हम अलग मकतबे फिक्र से हैं। हम क्यों जाएंगे उस मकतबे फिक्र में? मैं किसी को बुरा नहीं कह रहा हूं, सब अपनी जगह पर। योर अकॉर्डिंग योर कॉन्सेप्ट यू आर ऑन द राइट पाथ, बट व्हेन द मैटर, जब कोई मसला आ जाए ऐसा समाज, इलाका, सोसाइटी को बचाने का, डेवलप करने का, तो हम सबको मिलना चाहिए, हम सबको जुड़ना चाहिए। वरना एक को निगला जा रहा है, निगल रहे एक को, कभी इसको, कभी उसको, कभी उसको। मैं अगर आवाज बुलंद करूं आपके हक के लिए, या आप में से कोई भी खड़ा होकर अगर समाज की भलाई के लिए आवाज बुलंद करता है, तो मेरी जिम्मेदारी, इट्स अवर ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ज्वाइन यू। मुझे आपको समर्थन करना चाहिए, आपके हाथों को मजबूत करना चाहिए कि आप एक आवाज बुलंद कर रहे हैं। वरना आज के जमाने में जल्दी कोई आवाज बुलंद करता नहीं है मौलाना। हजरात सामईन करम, कोई नहीं बोलता। क्यों? इसलिए धर लिए जाएंगे, पकड़ लिए जाएंगे, आहिस्ते आहिस्ते खामोश किए जा रहे हैं सबको, किसी को डराकर, किसी को धमकाकर। आपको इस देश के अंदर संविधान ने इजाजत दी है बोलने की, आपको इस देश में क़यादत करने की संविधान ने आपको इजाजत दी। तो क्यों गरीबी अपने मुकद्दर बनाते हो? क्यों बुज़दिली को अपने माथे पर लेवल बनाकर सड़कों पर बैठ जाते हो कि वी आर लूजर, कि हम कुछ नहीं कर सकते? आपको फाइट करने की, आपको आवाज बुलंद करने की, आपको भारत के संविधान के मुताबिक अपना हक लेने का आपको अधिकार मौजूद है। तो फिर क्यों नहीं कदम बढ़ाते हम? मस्जिद मदरसा हमारे टारगेटेड हैं, निशाना बना दिए जाते। आज इस मदरसे का, कल उस मस्जिद का। हालांकि आर्टिकल 30 पढ़िए, कानून का, संविधान की किताब में लिखी हुई है। आर्टिकल 30 के अंदर साफ लफ्जों में, ऑल माइनॉरिटीज वेदर बेस्ड ऑन रिलीजन शैल हैव द राइट टू एस्टैब्लिश ऑन देयर चॉइस। इस जमीन पर, भारत की जमीन पर, अगर कोई कलमा पढ़ने वाला या कोई शूद्र, जिन्हें आदिवासी बोलते, जिन्हें दलित बोलते, अगर कोई दलित अपना पाठशाला कायम करना चाहता है, अगर कोई मुसलमान मकतब या मदरसा बनाना चाहता है, तो दुनिया, भारत का कोई उद्योगपति उसको मना नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो कानून बनाया था, उस कानून के तहत किसी भी माइनॉरिटी को उसका मदरसा बनाने का अधिकार उसको। ऑल माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश, ऑल माइनॉरिटीज वेदर बेस्ड ऑन रिलीजन और लैंग्वेज। रिलीजन और लैंग्वेज, रिलीजन मीन्स मजहब, लैंग्वेज मीन्स जुबान। अगर कोई आदमी अपने धर्म और जुबान के एतबार से कोई मदरसा या मकतब या मस्जिद या मदरसा पाठशाले बनाना चाहता है, तो शैल हैव द राइट, उसको अधिकार। डर जाते हैं, डरने की जरूरत नहीं है। मौलाना हुसैन अहमद मदनी का नाम हम लोग जानते हैं, शेखुल इस्लाम बने वो। उन्होंने एक बात कही, मैं दोहराता, उन्होंने ये बात कही कि मुझे जालिमों पर गुस्सा नहीं आता, मुझे मजलूम पर गुस्सा आता है। क्यों? क्योंकि वो अपने ऊपर होने वाले जुल्म को बर्दाश्त करते हैं। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, इत्तिहाद वक्त की जरूरत है। किसी भी मकतबे फिक्र में रहिए, कोई दिक्कत नहीं। वो आपका मसला है। कुरान और शरीयत के एतबार से अगर आपका अमल अच्छा होगा तो डेफिनेटली यू विल एंटर द स्वर्ग एंड पैराडाइज।
अगर आपका कॉन्सेप्ट, अगर आपका अमल कुरान और सुन्नत, कुरान और शरीयत, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मंशा और मर्जी के खिलाफ अगर होगा तो आप जहन्नम में जाएंगे। वनहन नफ्स अनिल हवा फइन्नल जन्नत हियल मावा, बुराई से रोकेंगे जन्नत जाएं। मकतबे फिक्र, बहुत सारे मकातिब हैं, मकतबे फिक्र हैं, जमात इस्लामी है, अहले हदीस है, तबलीगी जमात के साथी है, और जमात मसलके देवबंदियत है, और बहुत सारे हैं। अब मैं ये कहूं कि अब तो और छोटे छोटे भी जन्म ले रहे हैं। अगर कोई मसला मसलक का आ जाए तो हमारे उलमाए किराम हैं, बैठ करके उनसे तसल्ली करेंगे, उनसे पूछेंगे क्या सही है क्या गलत है। हम किसी को बुरा नहीं कहते, लेकिन अल्लाह के वास्ते दुश्मनान इस्लाम इन द वर्ल्ड, इन एंटायर वर्ल्ड, इन द होल वर्ल्ड, वो चाहते हैं, दे वांट टू वाइप ऑफ द इस्लाम फ्रॉम द अर्थ। इस जमीन से आपको मिटाना चाहते हैं, इस जमीन से। इसलिए इस जमीन पर बाकी रहना है तो अपनी जुबान में ताकत पैदा करो। इस जमीन पर बाकी रहना है तो अगर कोई आपके लिए आवाज बुलंद करता हो, चाहे यहां इस शहर में, चाहे पार्लियामेंट में, चाहे असेंबली में, गुजरात के असेंबली में, या उत्तर प्रदेश के असेंबली में, या बिहार की असेंबली में, या मेंबर या पार्लियामेंट में दिल्ली के अंदर, तो आप अपनी क़यादत को पहचानिए, आप अपने लीडर को पहचानिए, उसकी हिमायत कीजिए और उनको आगे बढ़ाइए ताकि वह आपके लिए आवाज, आपके लिए हक की लड़ाई लड़ सके। जब तक कोई कायद नहीं होता किसी कौम का, जब तक किसी रेवड़ का कोई चरवाहा नहीं होता तो उसको लूट लिया जाता है, उसको भेड़िए खत्म कर देते। आज भेड़िया खत्म करने पर तुला है आपको। आसाम के मदारिस में ताले डाल दिए गए, कई मदरसों में बुलडोजर चला दिया गया, कोई एक लफ्ज बोलने के लिए तैयार नहीं है। हमारे उलमा के हाथ में हथकड़ी डालकर आहिस्ते आहिस्ते जेल में डाल रहे हैं। हमारे ऑर्गेनाइजेशन को जो कानून और संविधान के दायरे में रहकर काम करते हैं उनके ऊपर बैन और पाबंदी लगाने की बात की जाती है। मेरे भाइयों, कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे वक्त में एक प्लेटफॉर्म पर आना आपका ईमानी फरीजा है, आपका अखलाकी फरीजा है। भारत के संविधान को बचाना आपका एक भारतीय होने की ये जिम्मेदारी है कि आप इस देश में रहते हो। देश में रहने से, देश में रहकर मोहब्बत करने की, मोहब्बत की दलील ये नहीं है कि सिर्फ भारत माता की जय का नारा लगाओ, बल्कि अगर आपके देश के संविधान को कोई खोखला करे तो उस संविधान को बचाने के लिए तन मन धन की कुर्बानी देनी पड़े तो दो, लेकिन भारत के संविधान को कभी लुटने मत दो। अगर कोई संविधान की बात करता है, संविधान के खिलाफ कोई काम करता है तो आप बोलो, आपकी जुबान के अंदर जब तक ताकत है। अगर कोई धर्म के नाम पर लड़ाता है, चाहे वो कोई राजनेता हो, चाहे वो सीएम हो के पीएम हो, अगर वो हिंदू मुसलमानों के नाम पर लड़ाता है तो अगर वो माइक पर बोलता है तो आप दूसरी तरफ माइक से कहो कि सर यू आर रॉन्ग, यू आर गोइंग टू द रॉन्ग वे, आप गलत बोल रहे हैं। अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इट इज नॉट अलाउड बिकॉज आर्टिकल 15 mentioned in our constitution prohibition of discrimination, कि बात इस धरती के ऊपर, भारत के इस जमीन के ऊपर प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, धर्म के नाम पर कि तुम मुसलमान हो मैं हिंदू हो, या देवबंदी बरेलवी के नाम पर, या जमात इस्लामी अहले हदीस के नाम पर, तबलीगी जमात और मुनकिरीन हदीस और जमात अहले हदीस के नाम पर अगर तुमने बात की, प्रोहिबिशन हराम है, नाजायज है। हमारी शरीयत तो ये कहती ही है, लेकिन भारत का संविधान भी कहता आप उसको रोक सकते हैं, टोक सकते हैं, आपके ऊपर कोई जुल्म ज्यादती नहीं होगी। क्यों? आप संविधान की बात करते। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन। कोई नहीं आता है पूछने के लिए, कोई नहीं आएगा। हैं ऐसे बहुत से सैकड़ों मिसालें, हमारे कई अकाबिर उलमाए किराम जेल में बंद कर दिए गए। ओहो हाँ, कर दिए गए बंद, कोई पूछने तक नहीं जाते उनको।
बाहर हैं तो वो अपनी जिम्मेदारी पे है। नहीं मेरे भाइयों, मेरे कौम के लोगों, खुदा के वास्ते ये मसलकी और मकतबे फिक्र का झगड़ा छोड़िए। मैं बारहा हर जलसे में कहता हूं, मेरी टूटी फूटी जो भी मेरी तकरीर होती है तालिब इल्म की हैसियत से हूं, मैं आता हूं, मैं कोई बड़ा मुकर्रिर नहीं हूं। आई एम नॉट ग्रेट स्पीकर, बट आई एम टिल नाउ आई एम ए स्टूडेंट, आई एम लर्निंग डिफरेंट लैंग्वेजेस। मैं अलग अलग जुबानों को सीखने का मेरा शौक है, पढ़ता हूं, लेकिन किसी भी मेरी अपनी स्पीच के अंदर मैंने कहीं पर भी इख्तिलाफी बात नहीं की। कौम के बीच में कौम को मुंतशिर करने का वक्त नहीं, कौम को जोड़ने का वक्त है। मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूं हाजी साहब का, पटेल साहब का, कि उन्होंने 8 समुदाय के लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर जमा किया। इट्स ए ग्रेट सक्सेसफुल, ये बहुत बड़ी कामयाबी। और माशाअल्लाह इनके बेटे अभी सम्मानित किए गए डॉक्टर इमरान साहब को। ये रिवॉर्डेड एंड हैज बीन रिवॉर्डेड द चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात। अभी कुछ दिनों पहले उनको सम्मानित भी किया गया है कि अच्छे डॉक्टर्स भी, हमारे बच्चे डॉक्टर भी बनना चाहिए। डॉक्टर बनना, आज डॉक्टर को अलग कर दिया गया, साइंस को अलग कर दिया गया, मैथ को अलग कर दिया गया। मैं एक तहकीक लाया हूं आप लोगों के सामने, मैं वो आप लोगों के सामने पेश करना चाहूंगा अभी। लेकिन उससे पहले, चूंकि ये इत्तिहाद मिल्लत, चूंकि एक ऐसी तंजीम से, वो एक ऐसी जमात से वो भी हैं और हम भी हैं, इत्तिफाक से हम लोगों ने बड़ी मेहनत की थी। सीमांचल से हम आते हैं, वो बॉर्डर से घिरा हुआ एरिया है सीमांचल। 4 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, कटिहार, किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, 4 जिला। एक तरफ बंगाल है, बंगाल जस्ट थोड़ा सा टच होता है, उसके बाद फिर बांग्लादेश है, एक तरफ नेपाल है, और उस तरफ निकल जाएंगे आप दार्जिलिंग के तरफ तो उधर फिर भूटान वगैरह, फिर उधर आसाम, चाइना वगैरह उस तरफ फिर शुरू हो जाता है। वहां पर बड़ा मसला है। एक उम्मीद की किरण जागी वहां पर भी, लेकिन कुछ ईमान फरोश बेजमीर लोग अपने ईमान का सौदा कर बैठे। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, इस मजमे में 10 से 15 लोग वहां के हैं, हमारे उलमाए किराम यहां पर मौजूद हैं, हमसे मिलने आए। यहां पर भी हमको खुशी हुई। मैं समझता हूं भारत का सबसे गरीब इलाका अगर कोई है तो वह सीमांचल है। क्यों? चाइना पानी छोड़ता है तो नेपाल होते हुए सीमांचल में सबसे पहले हम ही लोग डूबते। जो भी फसल वहां पे बोते हैं लोग, सैलाब के पानी के अंदर में खत्म। वहां कोई मदरसा चलाना जिहाद अकबर से कम नहीं है। आप कि इस स्टेट वालों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत ताउन पेश करते हैं माशाअल्लाह वहां के लोगों का। बड़ा खुशहाल आपका स्टेट। लेकिन हम लोगों ने पिछले 4-5 साल में मेहनत करके हम लोगों ने कुछ लोगों को वो अंदाज ऐसे बना था कि भाई जाएंगे बिहार असेंबली के अंदर आवाज बुलंद करेंगे। गए, ईमान बेच दिया उन्होंने अपना। हमने बड़ी कुर्बानी दी। हमने सामने जीत दिख रही थी कि मौलाना अब्दुल्ला को इख्तिदार मिलने वाली, लेकिन नहीं, प्रोटोकॉल के हिसाब से ऊपर से मशवरा हुआ कि नहीं कोई और आदमी वहां पर आए। हमने कहा सर, कौम की भलाई के लिए अब्दुल्ला को कुर्सी नहीं चाहिए, ताकत नहीं चाहिए। लेकिन जरा सोच और संभल कर आए वो लोग। 4 साल तक पानियों में चलकर, कीचड़ में चलकर, एक एक घर तक पैगाम पहुंचाकर हमने एक मजबूत ताकत खड़ी की थी। लेकिन अभी कुछ दिनों पहले ईमान का सौदा किया। एक शेर पहुंचा सीमांचल में, वहां के लोगों के दर्द को बयान करने की कोशिश की। लोगों ने उनको कबूल भी किया, लेकिन कुछ बेजमीर ईमान फरोश लोग पैसों की हरियाली को देखकर अपने ईमान को बेच बैठे। कुर्सियों की ताकत और मंत्रालय को देखकर अपने 4-4 साथियों को ले जाकर गुलामी की जंजीर में बंद गए। हमारी आवाज कौन बुलंद करता है? हमारी आवाज जो बुलंद करेगा वो हमारा लीडर होगा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के बाद से लेकर 1924 तक हमने इस जमीन के ऊपर कौम की रहनुमाई की है, मिल्लत की रहनुमाई की।
सिर्फ मुसलमानों की नहीं, कौम की, मिल्लत की, हिंदू हो के मुसलमान हो के क्रिश्चियन हो के जैन हो, सबकी हमने रहनुमाई की है। वो ताकत वहां पर उभरी, लेकिन वहां पर मंत्रालय के चक्कर में कुछ लोगों ने रातों रात सौदा करके अपने ईमान को बेचकर उस ताकत की कमर को तोड़ देते। याद रखो, मैं फिर कहता हूं तुम्हें, बिहार के लोगों को बेवकूफ बनाया जरूर है। हमारी मेहनत, एक एक वर्कर की मेहनत थी। इंशाअल्लाह तबारक व तआला तुम्हें वही लोग दिखाएंगे, तुम्हें धूल चटाएंगे। क्यों? हम पूरे भारत के अंदर एक क़यादत खड़ी करना चाहते हैं, हम पूरे भारत के अंदर एक ताकत मजबूत करना चाहते हैं। मेरे भाइयों, जब तक आपकी कोई ताकत नहीं होगी, आपकी आवाज को बुलंद करने वाला कोई नहीं होगा। आज टीवी के जरिए से आपको बेवकूफ बनाया जाता। टीवी की स्टूडियो में बैठकर कोई भी माइक लेकर पहुंच जाता है आपके मदरसे के अंदर, और जो बच्चा नूरानी कायदा पढ़ता है उसको कहता है कि बेटे बताओ एपीजे अब्दुल कलाम कौन थे, बेटे बताओ कि भारत का प्राइम मिनिस्टर कौन है। वो बच्चा नूरानी कायदा पढ़ने वाला वो कहां से बता पाएगा? अगर इन तमाम बहरूपियों की अगर मुंह में कोई ताला लगाता है तो भारत का वो एक शेर है। भारत की धरती के ऊपर वो एक मर्द मुजाहिद है जो जालिम की आंखों में आंखें डालकर कहता है, यू आर क्रूर, यू आर जालिम, तुम डिक्टेटर हो, तुम जालिम हो। और आप जानते हैं तिरमिजी के अंदर एक रिवायत है, अल्लाह के नबी ने फरमाया, कलिमतु हक़्क़िन जाइरिन इंद सुल्तान, कलिमतु हक़्क़िन इंद सुल्तानिन जाइरिन, हक बात जालिम के सामने कहना ये सबसे बड़ा जिहाद हुआ करता। ये आवाज बुलंद करने के लिए हमने ताकत खड़ी की थी सीमांचल की धरती पर, लेकिन जाकर गुलाम बन गए वो लोग। कभी भी अपने हक के लिए नई आवाज बुलंद कर पाओगे। एक मर्डर होता है हमारे इलाके में, उस मर्डरर, उस बेचारे मरहूम के घर तक कभी नहीं पहुंच पाए हैं वो लोग। बात करते हैं हम पूरे गरीब इलाके सीमांचल की तकदीर को बदलेंगे, एक मरहूम को इंसाफ नहीं दिला पाए तो पूरे सीमांचल की इंसाफ कैसे दिला पाओगे? कैसे? आपको परमिशन नहीं है क्योंकि आप अगयार की गोद में जाकर के बैठ गए। अल्लाह हिफाजत फरमाए ऐसे लोगों से कि नोटों की वजह से, गद्दी की वजह से अपनी कुर्सी को बेच बैठते, अपनी जमीर को बेच बैठते, अपनी ताकत को गुलाम बना देते हैं किसी और का। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, मैंने एक मंत्र, एक श्लोक पढ़ा था हमारे हिंदू भाइयों के लिए, बहुत अच्छा पैगाम। मेरे हिंदू भाइयों, इस वक्त इस देश के अंदर जरूरत है यूनिटी की। अभी तक तो मैंने कहा था कि टोटल मुसलमान एक प्लेटफॉर्म पर आना चाहिए, क्योंकि अल्लाह के नबी ने फरमाया सारे के सारे मुसलमान एक जिस्म के मानिंद। लेकिन एक मंत्र मैंने पढ़ा था, बहुत पुराना श्लोक है, उसमें एक न्यू मंत्र मैंने पढ़ा है, बिल्कुल जस्ट अभी 1-1.5 हफ्ता पहले हमने उसके ऊपर रिसर्च की है। श्रीमद् भगवद गीता 7वें अध्याय का 18वां या 19वां मंत्र, उसके अंदर कहा गया, बहुनाम जन्म नामंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभः। उससे पहले हमने पढ़ा था, शुद्रो ब्रह्मणतामिति ब्रह्मणश्चेति शुद्रता। इस धरती के ऊपर कोई बड़ा छोटा नहीं होता, आप सबको मुत्तहिद होना चाहिए, कोई छोटा बड़ा नहीं होता। शुद्रो ब्रह्मणतामिति ब्रह्मणश्चैति शुद्रताम क्षेत्रियो याति वित्रत्वम विघाद्वीच्यम तथेच स एक एवात्र पति परजानाम कथम पुनर्जति कीर्त परभेदा। शॉर्टकट ये है, इसका मतलब ईश्वर एक तो सारे इंसान भी एक। ईश्वर एक, परमात्मा एक, तो वो परमात्मा यूं कहता है कि जब मैं अकेला, मैं तन्हा हूं, तो मैं किसी को 3-4 कैटेगरी में कैसे पैदा कर सकता हूं? नहीं, तुम सबके सब एक हो, शुद्रो ब्रह्मणतामिति। हाँ, मेरे नजदीक, इन द साइट ऑफ माई सेल्फ, मेरे नजदीक तुम में महान वो होगा जो तुम में अच्छा काम करेगा। कोई जात और धर्म के एतबार से महान नहीं, अच्छा काम करेगा तो मेरे नजदीक अच्छा। पैसा दिया अल्लाह ने, बांट दिया, अल्लाह के रास्ते में खर्च किए, तोहफे दिए, जैसे कि हाजी साहब ने अभी बांटा है, अपनी वसात के हिसाब से और भी करते रहते हैं उनकी वसात के हिसाब से। तो पुण्य और दान, जेनरोसिटी शुड बी जेनरोसिटी।
सखावत होनी चाहिए। अगर कोई सखावत करता है, बांटता है, तो ईश्वर के नजदीक बड़ा महान काम। इसीलिए कहा गया गुरु पुराण के अंदर, शुद्रो ब्रह्मणतामिति ब्रह्मणश्चेति शुद्रताम क्षेत्रियो याति वित्रत्वम विघाद्विश्यम तथेच च स एक एवात त्रिपति परजानाम कथम पुनर्जति की तपर भेदा। मैं एक, इस धरती पर मानव जाति भी एक। कोई ब्राह्मण, कोई शूद्र, कोई क्षेत्रीय, कोई वैश्य। नाम इसलिए अलग किए ताकि उसका काम के हिसाब से उसका नाम को पहचाना जा सके। नाम अच्छा है, काम घटिया है, तो नाम की वजह से उसको जन्नत नहीं दे देगा, उसके काम की वजह से उसको स्वर्ग, उसको जन्नत मिल सकता है। हम इस धरती के ऊपर काम भी अच्छे करें। इस मंत्र के आधार पर हमारे जो बिरादरान वतन, हमारे जो हिंदू भाई हैं, उन्हें भी एक प्लेटफॉर्म पर आने की जरूरत है। लेकिन बहुत गैदरिंग कर दी गई हमारे भारत के अंदर, एकदम बिल्कुल खिचड़ी बना दिया गया है यहाँ के सिस्टम को, और यहाँ की हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन, जैन, बौद्ध एक दूसरे का इतना बड़ा, मैं समझे, विरोधी बना दिया गया है कि आप इमेजिन, आप सोच नहीं सकते, आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि जहां एक प्लेट पर बैठकर लोग कभी कभी खाना खाया करते थे हिंदू मुसलमान, आज एक दूसरे को देखना गवारा नहीं करते, आज एक दूसरे से हाथ मिलाना, बात करना गवारा नहीं कर सकते। इसलिए मैं कहूंगा मेरे हिंदू भाइयों, इस देश को बचाना है, एक प्लेटफॉर्म पर हमें और आपको आना होगा। समाज में जो अच्छा आदमी है उसको आगे बढ़ाइए, उसको आगे लेकर के जाइए। और इन मीडियाओं के कहने की वजह से हमें हमारे लक्ष्य से अगर भटकाता है, मिसाल के तौर पर यही मदरसे के नाम पर उलमाए किराम का एक बड़ा तबका यहाँ पर मौजूद है। हमारे बीच में, इंसानों के बीच में ईश्वर के बाद, परमात्मा के बाद इस धरती पर अगर किसी का मकाम और मर्तबा है तो वो मकाम और मर्तबा किसका है? विद्वान का है, गुरु का है। इसी गुरु को अरबी जुबान में आलिम दीन बोलते, उलमाए किराम बोलते। और इन्हीं उलमाए किराम के खिलाफ एक तहरीक, एक साजिश रच दी गई। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कहीं कहीं पर इलेक्शन है, कहीं कहीं पर जनाब चुनाव है, उसका फायदा हासिल करना है। तो याद रखिए, उलमाए किराम आलिम दीन इस धरती पर अपनी तरफ से कोई बात नहीं कहते। उलमाए किराम हमारे अकीदे के मुताबिक ये अंबिया के वारिस हैं इस जमीन पर। हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु ने सवाल किया था कि प्रोफेट मोहम्मद, आप तो चले जाएंगे इस दुनिया से, लेकिन आपके बाद इस धरती के ऊपर ये काम कौन करेगा? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इन्नल उलमा वरसतुल अंबिया, मेरे बात, मेरी जिम्मेदारी, मेरा काम ये उलमाए किराम करेंगे, ये करेंगे, ये अंबिया के वारिस हैं और ये अल्लाह से भी सबसे ज्यादा डरने वाले हैं। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। श्रीमद् भगवत गीता भी साफ लफ्जों में कहता है, मेरे हिंदू भाइयों, बहुनाम जन्म नामंते ज्ञानवान माम परपद्दीयते वासुदेवः सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभः। कि कई जन्मों के बाद बिल्कुल आखिर जमाने में एक इंसान पैदा होता है जिसको मेरा ज्ञान होता है, मेरा ज्ञान। वासुदेव सर्वमिति समहात्मा, वो इंसान बड़ा ही, वासुदेव सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभः, वो अत्यंत दुर्लभ है, यानी खुशकिस्मत है। और वो महाआत्मा है, महान आत्मा, यानी बहुत बड़ा इंसान है, बड़ी शख्सियत है, क्योंकि उसको मेरा ज्ञान मालूम है, मेरे बारे में जानता है, मेरी जानकारी उसके अंदर है। वो ज्ञानी है, वो गुरु ज्ञानी है, इसलिए उनका सम्मान करो, उनकी इज्जत करो। हमारे उलमा मदरसों में बैठते हैं। ये मदरसा आज का नहीं, ये मदरसा उस वक्त से है जब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम 22 सितंबर को 600 कुछ ईस्वी के अंदर आप अलैहिस्सलाम जब हिजरत करके मदीनतुल मुनव्वरा गए, तो वहां पर मस्जिद नबवी के किनारे में इसी तरह का एक चबूतरा बनाया गया था। उसके ऊपर साया कर दिया गया था और वहां पर कुछ लोग बैठकर कुरान सीखते थे, अहादीस सीखते थे।
और उसी को सबसे पहला मदरसा सुफ़ा मदरसा कहा गया। और वहां पर कोई बिरयानी नहीं मिलती थी, वहां पर कोई मटन नहीं मिलता था, वहां पर कोई फिश मछलियां नहीं मिलती थी, वहां पर ऐश की जिंदगी नहीं गुजारते थे, एयर कंडीशन नहीं, कोई एसी का इंतजाम था, बल्कि सहाबाए किराम भूखे प्यासे बैठ बैठ कर कुरान की तालीम हासिल करते थे, अहादीस की तालीम हासिल करते थे कि हम अल्लाह को राजी कर लें। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि कभी कभी तो ऐसा होता था कि 3 दिन तक वाक़े करना पड़ता था और खजूर खा खा कर हम लोग कुरान और हदीस की तालीम सीखा करते थे। वहां से इस मदरसे का कनेक्शन है। और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मदरसों में देख लीजिए, आपके गुजरात के मदरसों की तो हालत किसी कदर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर है। यहाँ अच्छे खाना प्राप्त होते हैं और अच्छा रहने का इंतजाम किया जाता। जाइए हमारे सीमांचल में, जाइए हमारे अररिया डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जाइए पूर्णिया के तरफ, या जाइए झारखंड के अंदर, या जाइए उत्तर प्रदेश के कई मशरिकी उत्तर प्रदेश में, वहां पर आज भी ऐसी दाल मिलती, अल-आदसुन अल्लज़ी यजूज़ु बिहिल वज़ू, ऐसी दाल मिलती है कि जिससे अगर आप वजू कर लें तो आपका वजू जायज हो जाएगा। यानी पानी के तरह दाल खा खा कर उलमाए किराम पैदा होते हैं, आलिम दीन बनते हैं, कुरान के हाफिज बनते हैं। हमने खुद खाया है। एक मदरसा दारुल अररिया बैरगाछी, आग लगी थी उस मदरसे में, 1999 की बात है। हमारे मामू यहाँ पर बैठे हैं, वो उस वक्त वहां पढ़ते थे हमारे साथ में। हमारी जान बची 5 मिनट के अंदर, अगर हमको नहीं निकाला जाता तो उस मदरसे के अंदर जलकर राख हो जाते, भस्म हो जाते। उन मदरसों के अंदर हमने कीड़ेदार चावल खाकर आज इस मर्तबे तक पहुंचे हैं। उलमाए किराम बड़ी मेहनत के साथ, बड़ी मशक्कत के साथ कुरान और हदीस की तालीम हासिल करते। इन मदरसों के अंदर कोई तोप नहीं चलाना सिखाया जाता, इन मदरसों के अंदर मोहब्बत की बात की जाती है। उठाइए पंजाब की तारीख, अभी 1.5-2 हफ्ता पहले की तारीख है। एक घर गिर जाता है, घर वालों के ऊपर पुलिस वाले नहीं होते हैं, ऑफिसर्स नहीं होते हैं, कोई एनडीआरएफ की टीम नहीं होती है, तो उस मदरसे के 250-300 बच्चा फौरन पहुंचकर अपने हाथों से ईंट उठा उठाकर वहां के लोगों की जान बचाते हैं। खुदा की कसम, ये इंसानियत हमारे इन मदरसों के बच्चों के अंदर, ये इंसानियत हमारे इन असातिज़ाए किराम के अंदर है। 10,000-12,000 रुपए में मदरसे में पढ़ाते हैं, खाना मुकम्मल तौर पर पूरे महीने का राशन पानी भी इनका नहीं चलता। इनके बदन में कपड़े देख लीजिए आप, 50 रुपए से ज्यादा मीटर का रुपए का इनके बदन में कपड़ा नहीं होगा। अल्लाह की रजा के लिए ये चाहें तो दूसरे काम कर सकते। खुदा के वास्ते इन मदरसों को टारगेट मत बनाओ। इन मदरसों के अंदर बड़े बड़े फुकहा पैदा हुए। मैं आपको एक तारीख बताता हूं, नोट कीजिएगा। दुनिया का सबसे बड़ा केमिस्ट्रियन, सबसे बड़ा साइंसदान दुनिया का, केमिस्ट्री को वजूद में लाने वाला, द फादर ऑफ केमिस्ट्री किन को कहा जाता है पता है? हमें और आपको याद होना चाहिए, जाबिर इब्न हय्यान। आप कहेंगे कि नहीं जनाब, वो तो किसी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़े। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी 13वीं और 14वीं सदी में स्टेबल हुए और जाबिर इब्न हय्यान की जिंदगी 700-800 ईस्वी के अंदर। जाबिर इब्न हय्यान 8 साल की उम्र में मदरसे में दाखिला लिए। केमिस्ट्री को कीमिया, इल्म कीमिया को केमिस्ट्री कहा जाता। कीमिया को पैदा करने वाला कौन? अपने नजरियात से जाबिर इब्न हय्यान दुनिया वालों कार्बन ऑक्सीडेशन दवाई के ऊपर डालते हैं तब दवाई पैदा होती है। कौन पैदा करने वाला? जाबिर इब्न हय्यान पैदा करने वाला। और याद कीजिए, अहमद बिन मूसा शाकिर दुनिया का सबसे पहला मैकेनिकल इंजीनियर। इन्होंने एक किताब लिखी इल्मुल हैल के ऊपर और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के ऊपर। बहुत सारे मवाद इस किताब में मौजूद। दुनिया का सबसे पहला सिविल इंजीनियर कौन? अबू हातिम जफरी दुनिया के सबसे पहले सिविल इंजीनियर ये थे। और एक तारीख नोट कर लीजिए, अबू बकर बिन जकरिया अर्राजी दुनिया के अंदर चेचक जैसी मुहलिक बीमारी का खोज करने वाला कौन? अबू बकर मोहम्मद बिन जकरिया अर्राजी। दवाई में क्या डालते हैं?
अल्कोहल डालते हैं। अल्कोहल का वजूद में अल्कोहल का मूजिद कौन? यही अबू बकर मोहम्मद बिन ज़करिया अर्राजी मदरसे का पढ़ा हुआ जनाब। आपको यकीन नहीं होगा, बल्कि गुर्दा और मसाना, पेट के स्टोन के ऊपर तहकीक किसने की? यही अबू बकर मोहम्मद बिन ज़करिया अर्राजी ने इसके ऊपर तहकीक की। इसी के बारे में मैंने बताया 1930 और 1923 में जब लंदन के अंदर कॉन्फ्रेंस हुई डॉक्टरों की, तो उसके अंदर अबू बकर मोहम्मद बिन ज़करिया अर्राजी को डॉक्टरों का इमाम माना गया। आप ऑर्गेनिक इंडिया दवाई यूज करते हैं, किसने बनाया इसको? अबू मंसूर अब्बासी। अबू मंसूर ईरान के थे। उन्होंने इस दवाई को खोज की किताबुल अदविया किताब लिखी, 500 दवाइयों के नाम लिखे, आयुर्वेदिक दवाइयों के नाम। उन्हीं में से ऑर्गेनिक इंडिया और इनऑर्गेनिक इंडिया उन्हीं की इस्तिलाह है। किनकी? अबू मंसूर ईरानी की। मीडिया वालों दिखाना बताना अपनी न्यूज, अपने शो के अंदर कि इन मदरसों के अंदर इन टोपी और दाढ़ी वाले ये कभी ऐसा नहीं कि ये सिर्फ हाफिज कुरान बनते हैं, ये सिर्फ कारी कुरान बनते हैं, ये अंग्रेजी बोलना नहीं जानते, अंग्रेजी पढ़ना नहीं जानते। आई एम हाफिज कुरान व्हेन आई वाज 11 years complete and I remembered by heart all Quran Kareem. I completed my Fazila course from Darul Deoband in 2012. I am able to give a speech in front of the people, in front of gathering people for the long time. एक अच्छे लंबे जमाने तक किसी भी लैंग्वेज के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह ये तालिब इल्म अंग्रेजी जुबान में बात कर सकता। आपके सामने जो अंग्रेजी में बात करे आप उसको जेंटलमैन कहते हो। बताओ जरा, दुनिया के अंदर आई सर्जन कौन? सबसे पहला आई सर्जन मोतियाबिंद की इलाज को वजूद में लाने वाले का नाम मेरे भाइयों याद होना चाहिए हमें और आपको। अबुल कासिम अम्मार मूसली, मोतियाबिंद को वजूद में लाने वाला अबुल कासिम अज़हरावी। दुनिया के अंदर बीमारी की इलाज का एक तरीका था, कौन सा? दवाई का। लेकिन उन्होंने अबुल कासिम अज़हरावी ने दुनिया के अंदर दूसरा तरीका भी इजाद किया और वो ऑपरेशन का तरीका। अबुल कासिम अज़हरावी, ये सारे साइंसदान वो हैं, ये सारे डॉक्टर्स वो हैं, ये सारे विद्वान वो हैं जो मदरसे के पढ़े हुए हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि आज हमारा मदरसा टारगेटेड है। इसलिए मेरे मुस्लिम भाइयों, इख्तिलाफ में मत पढ़ो, मुख्तलिफ जमातों में मत पढ़ो, अल्लाह का शुक्र अदा करो। एक प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर और अपनी आवाज बुलंद करो, और अपनी आवाज बुलंद कर सकते हो सियासत के प्लेटफॉर्म से। सियासी ताकत भी मजबूत पैदा करो अपने बीच में। कौन सियासी नहीं थे? इमाम अहमद इब्न हंबल सियासी नहीं थे। खिलाफत अब्बासी, सल्तनत अब्बासी की जुबान में आंखों में आंखें डालकर दो टोक लफ्जों में बात करके कहा था कि अब्बासी सल्तनत के हुक्मरानों, कुरान को तुम गलत नहीं कह सकते। क्या इमाम अहमद इब्न हंबल सियासी नहीं थे? इमाम मालिक सियासी नहीं थे? इमाम अबू हनीफा सियासी नहीं थे? अब्दुल कादिर जीलानी और जनाब खालिद अद्दरियोश और जनाब सुहेल बिन सलामतुल अंसारी, ज़ैद बिन ज़कुवतुन नफ्स और हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला जालिम के खिलाफ आवाज उन्होंने बुलंद की थी। सियासी पैतरे जानते थे वो। सियासत का मतलब खिदमत खल्क, सियासत का ये मतलब नहीं दूसरों को लूटना और गरीब बनाना। ये अबुल कासिम अज़हरावी जिन्होंने दो तरीके इलाज किए। क्या? अबुल कासिम अज़हरावी का तो नाम पता क्या है? यूरोप के अंदर आज भी इनका नाम है अलकीस अलबुकसीस। यूरोप के अंदर इनकी किताब आज भी पढ़ाई जाती। बल्कि मैं यूं कहूं, एक बहुत बड़े साइंसदान, मैं इसका नाम आखिर में बताता हूं, इसको याद रखिएगा। 10 साल की उम्र में वह हाफिज कुरान बना था। कौन? शेख हुसैन बिन अली इब्न सीना, जिसको बू अली सीना बोलते हैं। 10 साल की उम्र में हाफिज कुरान बने। कहां? कूफे में। और आपको पता नहीं होगा शायद, आज भी इनकी एक किताब कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती है। उस किताब का नाम अल कानून। एंड दिस बुक हैज 10 लाख वर्ड्स। 10 लाख वर्ड हैं इस किताब में। एंड दिस बुक, देयर आर 5 चैप्टर्स ऑफ दिस बुक। इस किताब के 5 चैप्टर भी हैं। हर चैप्टर में सिर्फ किताबुल अदविया, इलाज मुआलिजा, इसके ऊपर उन्होंने वो की है। सन 2000, ये
16वीं सदी में 15 मरतबा इसकी एडिशन हुई और 17वीं सदी में 20 मरतबा छपकर यह किताब शाये की गई। यूरोप के अंदर पढ़ाई जाती, यूरोप, फ्रेंच और लातीनी जुबान में किताब छपी। मेरे भाइयों, कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड 14वीं और 13वीं सदी ईस्वी में वजूद में आई, इस्टेब्लिश्ड हुई। लेकिन उससे पहले हम मुसलमानों में, इन मदरसों में, हमारे बीच में साइंसदां पलते थे, बढ़ते थे। लेकिन आज हमारा हाल यह है कि आज हम सब कुछ लुटा बैठे, सब कुछ हमारे पास, उसके बावजूद भी हम दर दर भटक रहे हैं। हमारी आवाज कोई, एक बेटी बिल्किस बानो, आप ही की सरजमीन गुजरात की मैं सबसे ज्यादा अगर नाम लेता हूं कहीं पर, सरजमीन गुजरात का तज़किरा करता हूं इतिहास की अपनी तकरीर के अंदर। हम आवाज नहीं बुलंद कर पा रहे। आवाज बुलंद करना गुनाह नहीं है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, अपनी आवाज बुलंद कर सकते हैं, बोल सकते हैं। लेकिन आपका कोई कायद रहनुमा तो हो, ईमान बेचने वाला नहीं, कुर्सी पर बैठाए, सर लीजिए आपको क़यादत आपके हाथ में, ये टिकट लीजिए आपकी। मेहनत करके जिताए भी, देखा कि भाई मोटी रकम आ नहीं रही कहीं से, जिधर से मोटी रकम आई उधर पाला बदल लिए। ऐसों के हाथ में और ऐसों की जुबान को सिल दीजिए। लेकिन अगर कोई सच्चा रहनुमा रहबर है तो फिर उसको आप हिम्मत दीजिए, उनको आप इतनी हिम्मत दीजिए उनको ये लगे कि कौम मेरे साथ खड़ी। किसी के ऊपर भी जुल्म ज़्यादती होती है मेरे भाइयों, सैकड़ों वाकयात ऐसे हैं, मार दिया जाता है जनाब। जिसकी लाठी उसकी भैंस, कोई आवाज बुलंद करने वाला नहीं होता। एक आलिम दीन बेचारे मौलाना अताउल्लाह, कहां के, झारखंड के, अभी कितने दिन, एक हफ्ता भी नहीं हुआ, वो बेचारा तावीज का कुछ काम करते थे। वो गए कहां पे, भोपाल बुलाया गया उनको रेलवे स्टेशन से। जैसे ही नीचे गए, गाड़ी में बिठाया गया, बाइक में चलने लगे। मौलाना को ऐसा लगा कि ये गलत रास्ता है। वो जनाब किसी दल के थे, वो नाम क्लियर नहीं लूंगा, किसी दल के थे। उन्होंने कहा कि नहीं मौलाना ये अच्छा रास्ता है, शॉर्टकट है, चलिए। चलने लगे। रास्ते में कहीं पर उनको तकाजा हुआ यूरिन करने, पेशाब करने के लिए रुके। जैसे ही रुके, गाड़ी वाले ने रोका, पता नहीं क्या था, प्री प्लानिंग, पूरी मंसूबाबंद तहत के अंदर बस उनके ऊपर डंडा, लात, घूंसे मारना शुरू कर दिया उस बेचारे के ऊपर। उसकी मौत हो गई वहीं पे। उन्हीं की बाइक से पेट्रोल निकाल कर उनको जिंदा जला दिया गया। खत्म मामला। उसकी जान की कीमत नहीं। अताउर रहमान की मौत हो कि संदीप की मौत हो, मौत मौत है, हत्या हत्या है। आर्टिकल 21 साफ कहता है, साफ लफ्जों में, हमारी प्रोटेक्शन होनी चाहिए, हमारी रक्षा होनी चाहिए, हमारी, मुसलमानों की नहीं, हमारी, भारतीय की, एक इंडियन की। वी आर इंडियन, वी आर भारतीय। एक हाथ में हमारा कुरान है, दूसरे हाथ में हमारा संविधान है। हम कुरान भी पढ़ना जानते हैं तो संविधान भी पढ़ना जानते हैं। कुरान पढ़ना जानते हैं तो गीता भी पढ़ना जानते हैं। अरबी पढ़ना जानते हैं तो संस्कृत पढ़ना जानते हैं। अना अब्दुल्ला मम नम अब्दुल्ला, मम गुरु हम जो की हाट सीमांचल बिहार रहा। संस्कृत में ऐसे बोला जाता, मम अहम, मैं के लिए, ये लड़का ऐशा बालका, ये लड़की ऐशा बालिका, वो लड़का साबालिका, साबालका, वो लड़की साबालिका। संस्कृत में बोला जाता है मम गुरु हम, बोला जाता है अहम पदति, अहम खदति, अहम पढ़ती, अहम वदती, अहम गच्छति।
मैं चलता हूं, मैं बात करता हूं, संस्कृत में अल्फाज बोले जाते, संस्कृत भी हमारे लोग जानते। इसका ये मतलब नहीं हम हर किसी का सम्मान करते हैं, हर कुछ जानना चाहते हैं, लेकिन बस ये नहीं चाहते कि इस देश के अंदर डिवाइड हो, नफरत हो। मिलकर चले। अताउर रहमान के बच्चे रुस्वा, बच्चे यतीम हो गए, उनकी औरत बेवा हो गई। कोई पूछने वाला नहीं, कोई आवाज बुलंद करने वाला नहीं। एक आवाज निकलती है शेरवानी की, उस 1.5 किलो जिगर से एक ही आवाज निकलती है मेरे भाइयों। क्यों नहीं आखिर हम समझते इस देश के ऊपर हम कब तक लुटते और पिटते रहेंगे। इस देश को हमने यूं ही नहीं जनाब लॉलीपॉप दिखाकर अंग्रेजों से लिया था। 65,000 उलमाए किराम तख्तेदार पर लटका दिए गए थे। 1866 में दारुल की बुनियाद डाली गई। 2 मकासद उनकी दीवार पर लिखे हुए थे। एक मकसद था अंग्रेज को भगाना, दूसरा मकसद था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के ऊपर अपना ईमान और आस्था, अपनी शरीयत को बचाना। दोनों पर हमने काम किया है। यूं ही नहीं, पूछो उस वक्त के हुक्मरानों से जो खबर में लेटे हुए हैं, उनसे पूछो। गांधी जी से जाकर पूछिए, डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू से पूछे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की खबर खोद कर पूछो कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वी आर मुस्लिम, वी आर इंडियन, क्या हमारा हक नहीं है इस देश में, इस धरती के ऊपर हमने यूं ही कुर्बानी दी थी? नहीं जनाब, वो कहेगा कि नहीं, तुमको यकीन नहीं है। जाओ इंडिया गेट में 65,000 उलमाए किराम का नाम लिखा हुआ है। जाओ तुम शामली के मैदान के दर दीवार से पूछो, जाओ तुम बालाकोट की पहाड़ी से जाकर पूछो, जाओ तुम मौलाना शाह अब्दुल अजीज मोहद्दिस देहलवी की किताब से पूछो, जिहाद का फतवा उन्होंने दिया था। जाओ तुम जाकर मौलाना शाह वलीउल्लाह मोहद्दिस देहलवी के पोते सैयद शाह इस्माइल से पूछो, बालाकोट की पहाड़ी में उनकी लाश आज भी पड़ी हुई है। जाओ तुम मौलाना हुसैन अहमद मदनी से पूछो, जाओ तुम मौलाना हाफिज आमिन शहीद से पूछो, मौलाना कासिम नानोतवी से पूछो, मौलाना फजल हक खैराबादी से पूछो। ये बताएंगे कि तुम ऐसे नहीं थे, बल्कि इस देश को तुमने सोने का गहवारा दोबारा बनाने के लिए तुमने अपने खून को पानी की तरह बहा दिया था। लेकिन कभी भी इस देश के लिए न झुके अंग्रेज के सामने, बल्कि इसको ऊंचा रखने के लिए हमने अपने खून को पानी की तरह बहाया। आवाज देंगे, बताएंगे ये लोग जना। बहरे कैफ वक्त बहुत हो चुका है। मैं चूंकि बहुत ज्यादा मैं भी थका हुआ हूँ, 7 बजे का चला हूँ, हमारे आंधी तूफान भी थी, वहां से कई 2 हवाई सफर करके यहाँ तक पहुंचे। चूंकि हमारे हाजी साहब बहुत मुखलिस हैं, इनके बारे में जैसे सुना, इससे पहले भी बनात की दस्तारबंदी यहीं पे इस शहर में तकरीबन 3 साल 3.5 साल पहले की बात है, आ चुका हूं मैं। बस सिर्फ मैं ये चाहता हूं मेरे भाइयों कि हम सारे लोग, पहले नंबर पर सारे लोग मिलें, दूसरे नंबर पर हमारे सारे कलमा पढ़ने वाले भाई एक प्लेटफॉर्म पर हों, मिली और समाजी और सियासी एतबार से एक प्लेटफॉर्म पर आ जाए। कोई आपका हमदर्द नहीं। 70 साल से आपको बेवकूफ बनाया, लॉलीपॉप थमा दिया। आपकी मस्जिद की, आपकी अजान की, आपकी शरीयत की बात आती है तो मुंह बांध कर बैठ जाते हैं। चाहते तो राज्यसभा के अंदर में हमारे तलाक के खिलाफ बिल को रुकवाया जा सकता था। क्यों? जिनकी हम गुलामी करते हैं 70 साल से, उनकी मेजोरिटी थी वहां पर। लेकिन नहीं, आधे भग गए उधर और आधे चुपचाप रहे, मुखन्नस बनकर चुपचाप ऐसे पास होने दो। क्यों? हम भी तो वही चाहते हैं ना। तब तुम भी वही चाहते हो, वो भी वही चाहते, तो क्या फर्क तुम में? इसलिए खुद अपने पैरों में खड़े होकर अपना रास्ता बनाने की कोशिश कीजिए। हाजी साहब की खुलूस को देखकर हम यहां पर पहुंचे और मैं दुआ करता हूं इनकी पूरी टीम को। बड़े मुखलिस लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह, इनके बेटे भी बड़े मेहनती हैं, इनके साथ में जितने भी इनकी जो साथ मेंबरान हैं हाजी साहब के साथ में इनकी पूरी टीम, इनको अल्लाह तबारक व ताला इनको और इस्तिकामत दे और तक़वियत के साथ काम करने, अवाम इनका मकसद जायज़ मकासद में भरपूर कामयाबी दे। मैं अल्लाह से दुआ करूँ, क्योंकि मैं 4 साल तक मेहनत करता रहा, नहीं देखा, लेकिन एक हफ्ते के अंदर में हमको समझ में आ गया कि भाई क्या राजनीति सियासत क्या होती। मशवरा दूंगा मैं
मेहनत करते रहिए आप हाजी साहब पूरी टीम के साथ। कामयाबी नाकामी वो छोड़ दीजिए, लेकिन ये काम आपका दुनिया में नहीं, आपको आखिरत में भी इंशाअल्लाह तबारक व तआला निजात दिलाएगा आपको। ये काम मा इंदकुम यनफदु व मा इंदल्लाहि बाक़, और आप पहले से भी करते आ रहे हैं माशाअल्लाह। और जब लोगों की दुआएं आपके साथ होंगी तो इंशाअल्लाह आप कौम की क़यादत भी करेंगे। क़यादत कौम की हमारी ख़मीर में है। वादल्लाहुल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सालिहाति लयस्तख़लिफ़न्नहुम फ़िल अर्ज़। 1924 तक खिलाफत, 1924 तक कौम की रहनुमाई हम ही करते थे। हमारी चंद मामूली सी गलतियों की वजह से आज हम बिगड़ चुके हैं, क्योंकि जो क़यादत की जो सलाहियत इस कौम के लोगों में है वह दुनिया की किसी कौम के लोगों के अंदर नहीं है। तारीख गवाह उठाकर देख लीजिए, ईरान और फारान की तारीख उठा करके देख लीजिए मेरे भाइयों। खुद इस देश के अंदर ऐसे ऐसे विद्वान आए, ऐसे ऐसे लोग आए कलिमा पढ़ने वालों में, जिन्होंने ऐसी ऐसी चीज का आविष्कार किया कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। वही ले लीजिए टीपू सुल्तान का सबसे पहले मिसाइल, इनकी मिसाइल ईरान में या फ्रांस में कहीं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम गए तो उस म्यूजियम को जब देखा तो उन्होंने कहा कि हमने भारत के टीपू सुल्तान के उस मिसाइल को देखा, हमने जो उन्होंने बनाया था अपने हाथों से। उनको प्रेरणा मिली, आए तो 5-5 मिसाइल बना कर दिए। कहां से आई वो गुण, वो कलिमे की ताकत, दादा अब्बा आदम की निस्बत पर उनको वो चीज वदियत की गई थी। इसलिए अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला दोबारा क़यादत हमारी हाथ में आए, और अल्लाह हमें ऐसे लोगों को समझने की भी तौफीक दे जो हमारे और आपके लिए रोते हैं, मेहनत करते हैं, रात दिन एक कर देते हैं। उनको सपोर्ट करने, उनको आगे बढ़ाने के लिए हम लोग भी अपनी आवाज एक प्लेटफॉर्म से उठाने की कोशिश करें। सारे मकतबे फिक्र के लोगों से मैं गुजारिश करता हूं मेरे भाइयों, 1-1, 1.5 इंच की मस्जिद के झगड़े के ऊपर मत लड़िए, एक प्लेटफॉर्म पर आइए। अल्लाह के नबी का साफ ऐलान है, अल मुस्लिम का जसदिन वाहिदिन, एक जिस्म के मानिन तमाम के तमाम मुसलमान है। आपके किसी मौलाना अताउर रहमान को मारा जाए तो सबको यूनिटी बनाकर आवाज बुलंद करनी चाहिए उनको हक दिलाने के लिए। किसी एक की मौत हो जाती है अगयार में तो क्राउड फंडिंग होती है, 70 लाख 70 करोड़ रुपए उनके घर पहुंचाए जाते हैं, लेकिन यहाँ 70,000 रुपए जमा नहीं होते किसी को देने के लिए। सैकड़ों वाकयात ऐसे हैं। इसलिए जरूरत है इस वक्त कौम मुत्तहिद हो। अगर मुत्तहिद होंगे तो देश भी तरक्की करेगा, देश भी आगे जाएगा, और इस कौम के अंदर भी इंशाअल्लाह तबारक व तआला तक़वियत पैदा होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।